आज हम इस वीडियो में प्रभु परमात्मा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भगवान के चमत्कार के बारे में बात करेंगे। श्री मंदिर जी की प्रतिष्ठा के बाद जो पर्युषण पर्व आए तो प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक वो जो दिवस था, उस दिन भक्ति संध्या रखी गई थी। बाहर से बुलाए गए थे जैनम वारिया करके एक सिंगर, जिनका जो भजन एक बहुत पॉपुलर हुआ, तू खूब मने गमे छे मारा वाला प्रभु, चुपके से तने कहूँ आई लव यू प्रभु। तो साहब दिन भर से श्री मंदिर जी में मंदिर जी को सजाने की तैयारियां चल रही थी। तो मेरा शाम को 4 बजे जाना हुआ तो देखा श्री मंदिर जी में रंगोली सजाई जा रही है। प्रभु के दरबार को रंगोली से सजाया जा रहा है। आप ये देखिए, 1 बजे से श्री मंदिर जी में बिजली की व्यवस्था चली गई थी। जी हाँ, और रंगोली सजाई जा रही थी। जितने भी रंगोली सजाने वाले थे सब पसीने में तर-बतर हो रहे थे साहब, पसीने से भीग रहे थे और प्रभु के दरबार को सजा रहे थे। ये है पुण्य। इसे पुण्य की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इस कार्य को विशुद्ध रूप से। और यहां पर माथे से पसीना रंगोली पर ना गिर जाए तो बार बार अपने दुपट्टे से माथे का पसीना पहुंचा जा रहा था, ताकि प्रभु की जो रंगोली है वो खराब ना हो जाए। यह है पुण्य, जो भाव वो पुण्य। ये इस तरह से एक पुण्य होता है। और आने वाले समय में अभी जैसे प्रभु महावीर स्वामी भगवान का एक चमत्कार अभी बताने जा रहा हूँ, जस्ट उसी दिन हुआ है जिस दिन की मैं ये बात कर रहा हूँ। और फिर प्रभु आदिनाथ दादा के दरबार में चलेंगे और उसके बाद फिर एक से बढ़कर एक जानकारियाँ। तो साहब क्या हुआ, प्रभु महावीर स्वामी भगवान की छड़ी पुकारनी थी मुझे शाम को। उनका पालना लगने वाला था, उसकी व्यवस्था हो रही थी। तो यहाँ हमने छड़ी पुकार दी। प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की छड़ी में कुछ अंतर है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की छड़ी में कुछ अंतर है। अलग अलग भगवानों की एक अलग अलग छड़ी प्रभु की कृपा से बना लेता हूँ और सुना लेता हूँ। तो साहब छड़ी सुनाने के बाद ये सब दृश्य देख चुका था, तो मैंने प्रभु को विनती करी, प्रभु आज तो आपका जन्म कल्याणक है और आपके इस दरबार में रोशनी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, जब आपका जन्म कल्याणक होता है तो तीनों लोक में रोशनी होती है, आपके इस दरबार में भी रोशनी करो। मैंने प्रभु को अर्ज लगा दी। उसके बाद श्री मंदिर जी में पूरे दर्शन करके मैंने ये और बोला सबको कि सेवा कर रहे हो, इसका मेवा भी मिलेगा। और कह के मैं दादाबाड़ी की तरफ प्रस्थान कर गया। दादाबाड़ी में प्रवेश करना था और बिजली का जगमगाना था। आहा हा हा। 1 बजे से गई हुई 4 घंटे की लाइट, और भाई प्रभु ने अर्ज सुन ली। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बोला और प्रभु ने सुना, मैं ये कहता हूँ सब प्रभु सुनते हैं। सुनाओ तो सही, पास में जाके बतियाओ तो सही। महाराज साहब सब जानते हैं कि आप आओ तो सही, आप टीकी लगाओ तो सही, बाकी काम प्रभु कर लेंगे प्रभु खींच लेंगे 2 4 5 दिन 1 हफ्ते अगर आपने कर लिया ऐसा तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु चुंबक की तरह चिपका लेते हैं, ऐसा प्रभु में जादू होता है। तो वो सब महाराज सब जानते हैं। तो महाराज साहब इतने आसान आसान नियम करवा के रास्ता बता देते हैं और उस पर चलवा देते हैं, और जानते हैं कि एक बार ही चले भाई तो फिर चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे। जैसे मुझ पर एक गुरुवर्य श्री विद्युत प्रभा जी महाराज साहब का उपकार, कितना, एक माता पिता का उपकार, एक गुरु का उपकार। तो वो जो छड़ीदार उन्होंने मुझे बनाया, जो छड़ी मुझे प्रदान करी, ये कर्जा माथे पर घूमो आराम से लेके आनंद के साथ, ये कर्जा नहीं उतार सकता, मैं नहीं उतार सकता। गुरुवर्य श्री का मुझे छड़ीदार बना के खड़ा किया दादा के दरबार में। जब तक श्वास चलेगी, जब तक ये छड़ी चलेगी। तो गुरुवर्य श्री का इसमें योगदान है। एक हमारे सत्येंद्र जी जैन अंकल, उनका योगदान है। तो साहब ये महावीर स्वामी भगवान का प्रकट, इधर बोला उधर हाजिर। यहाँ तो छड़ी पुकारी मैंने और प्रभु से अर्ज लगाई कि प्रभु तीनों लोक में प्रकाश होता है आपके समय पे, आपके श्री मंदिर जी में अभी। और मेरे मन में ये था कि सब पसीने में सब हो रहे थे और सब सेवा लग रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि
और बाहर सब व्यवस्था कर रहे थे, अंशुल जी भाई साहब, प्रकाश अंकल, सब लोग मिलके पूरी व्यवस्था फैली हुई थी, रोशनी थी नहीं, लाइट की व्यवस्था थी नहीं। तो हो सकता है शायद उन्होंने जनरेटर की भी शायद कुछ ऐसा सोच रखा हो व्यवस्था कराने का, क्योंकि प्रोग्राम फिक्स था। साहब ये एक घटना घटी। तो ऐसी ये अब हम दादा आदिनाथ भगवान की तरफ बढ़ने वाले हैं। चमत्कार मैं इस छोटे से एक मुंह से क्या सुनाऊं, उनके रोम रोम से चमत्कार, रोम रोम से आशीर्वाद। 64 इंद्र 64,000 मुंह कर लें तब बताएं तो भी ना पूरा हो 24 तीर्थंकरों के बारे में साहब। लेकिन अब जो हो चुके हैं वो तो मैं सामने रखने वाला हूं साहब। जय जिनेंद्र।